तो वेलकम एवरीवन अगेन। ये हमारा दूसरा लेसन होने वाला है जावास्क्रिप्ट बेसिक्स टू एडवांस कोर्स में, और यहाँ हम सीखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट के कोड को हम एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करने के दो तरीके हैं। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको ये आईडी डाउनलोड करनी है। ये जो स्क्रीन में आपको दिख रही है ये विजुअल स्टूडियो कोड आईडी है। तो अगर आपने डाउनलोड नहीं की है तो आप फटाफट से जाके विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। और चलिए फिर अपना काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम करने वाले हैं वो हम करेंगे कि यहाँ आप JS YouTube नाम का फोल्डर देख सकते हैं, है ना। ये फोल्डर मैंने क्रिएट किया हुआ है। आपको बस जाना है, अपने नाम का कोई भी फोल्डर बनाना है और उसको इस आईडी से ओपन कर लेना है, वो यहाँ ओपन हो जाती है। तो अब काम करते हैं, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रहे हैं। यहाँ ये न्यू फाइल ऐड करने का ऑप्शन है और ये न्यू फोल्डर ऐड करने का ऑप्शन है। तो हमें क्या करना है कि JS YouTube के अंदर मैं एक फाइल ऐड कर देता हूँ और उसका नाम मैं दे देता हूँ index.html। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हम तो जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं, HTML का क्या काम। तो यार पहला तरीका यही है कि जावास्क्रिप्ट को अगर हम ब्राउजर पे रन करना चाहते हैं तो हमें उसको HTML के साथ लिंक करना होगा, और HTML के साथ लिंक करके ही हम ब्राउजर में HTML को चला पाएंगे। तो देखते हैं क्या करना पड़ेगा। अब अगर आप HTML के साथ फेमिलियर नहीं है तो कोई बात नहीं, इतना समझ लीजिए कि यार HTML जो है वो किसी भी वेब पेज का स्केलेटन होती है। सारी की सारी चीजें जो आप देखते हैं वो HTML ही पॉसिबल करा पाता है, एक वेब पेज में वो सारे एलिमेंट्स को रेंडर करा पाता है। तो इसलिए HTML बहुत जरूरी है। HTML कोई ऐसी खास चीज है नहीं, बहुत आसानी से सीखी जा सकती है। उस पर भी हम आगे कोर्स बना देंगे, उस पर भी हम आगे बात कर लेंगे। तो पहली चीज आज हम देख लेते हैं कि HTML के साथ साथ हम जावास्क्रिप्ट को लिंक करके ब्राउजर पे कैसे चला सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप जाइए और यहाँ पर लगाइए एक एक्सक्लेमेटरी मार्क और उसके साथ में टैब बटन जो लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे होता है, टैब बटन आप दबा दीजिए अपने लैपटॉप में। तो अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास में कोड खुल जाएगा। इस चीज को कहते हैं हम बॉयलर प्लेट कोड। क्या कहते हैं इसको, ये जो पूरा का पूरा कोड आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा कोड देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं बॉयलर प्लेट ऑफ HTML। ठीक है, बॉयलर प्लेट कोड है ना। ये जो है ये पूरा का पूरा स्केलेटन हमें बना करके देगा। तो अब देखते हैं कि और अपने को इसमें करना क्या पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक हेड टैग लगा हुआ है और यहाँ नीचे में उसको स्लैश के साथ में इसी तरीके से हेड टैग को क्लोज किया हुआ है। तो ये ओपनिंग टैग होता है और ये हमारा क्लोजिंग टैग होता है। अब एक डॉक टाइप क्या है, HTML क्या है, ये सब की टेंशन लेने की आपको जरूरत है नहीं। हम अब क्या करने वाले हैं, सेम हेड टैग की तरह नीचे में आप देख सकते हैं कि बॉडी टैग है, बॉडी टैग। ठीक है, तो बॉडी टैग के अंदर जाकर के हम सिर्फ एक छोटा सा टैग लिखेंगे जिसे हम कहते हैं स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, तो जैसे ही आप स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे तो ये देखिए ऑटो क्लोज हो गया। अगर ऑटो क्लोज नहीं हो रहा है तो आप मैनुअली क्लोज कर सकते हैं, बस एक स्लैश लगा करके आपको जिस टैग को आप क्लोज करना चाहते हैं उसका नाम लिखना होगा। तो इस तरीके से आप टैग्स को क्लोज कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है कि हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर स्क्रिप्ट का टाइप डिफाइन करेंगे। एक एट्रीब्यूट होती है स्क्रिप्ट टैग के साथ टाइप, उसको हमें डिफाइन करना होता है और उसमें जाकर के हम लिखेंगे text/javascript। ठीक है, text/javascript। अब पिछली वीडियो में अगर आपको याद हो तो हमने क्या लिखा था, एक console.log लिखा हुआ था ना। console.log क्या करता था, console.log करता था जो भी स्ट्रिंग या जो भी वैल्यू हम इस फंक्शन के अंदर पास करते थे, जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट फंक्शन है बेसिकली ये, तो ये उसको कंसोल में शो करता था। तो मैं जाकर के इसमें लिख दूंगा हेलो फ्रॉम दी IDE, क्योंकि ये कोड हम IDE पे लिख रहे हैं तो हमें पता तो चले ना कि यही वाला जो है वो आउटपुट हमें ब्राउजर में दिख रहा है। तो इसके लिए मैंने लिख दिया हेलो फ्रॉम दी IDE या हेलो फ्रॉम VS कोड लिख देते हैं इसे। ठीक है, और अब इस चीज को हमें क्या करना है, इस चीज को हमें हमारे ब्राउजर पे रन करके देखना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप या तो मैनुअली जाइए फोल्डर पे और फोल्डर पे जाके उसको ब्राउजर पे ओपन करिए इस फाइल को, या तो एक बहुत अच्छा टूल आप इस एक्सटेंशंस वाली बॉक्स में जा सकते हैं। यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे इस नेविगेशन बार में। तो यहाँ पर सेकंड लास्ट ऑप्शन आपको दिखेगा एक्सटेंशंस वाला। यहाँ पे जाके आपको सर्च करना होगा लाइव सर्वर, और जैसे ही आप लाइव सर्वर को सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको ऋत्विक दे की लिखी हुई
ये लाइव सर्वर वाली लाइब्रेरी आपको दिख जाएगी और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करी हुई है, बस इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर आप किसी भी HTML पेज में होंगे, वहां पर जाके आपको राइट क्लिक बस करना होगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल रहा है ओपन विद लाइव सर्वर का, जो कि मैं क्लिक कर दूंगा और ये जो मेरा HTML का पेज है ये ओपन हो जाएगा मेरे लाइव सर्वर में। लेकिन हमने तो लिखा था ना भाई हेलो फ्रॉम द ब्राउजर, नहीं सॉरी हेलो फ्रॉम द ID, हेलो फ्रॉम VS कोड, तो वो यहाँ पे दिख नहीं रहा। तो वो यहाँ दिखेगा क्यों? वो तो हमने जावास्क्रिप्ट में लिखा और उसको तो हमने कंसोल लॉग कराया ना, तो वो तो कंसोल में दिखना चाहिए। तो चलिए इंस्पेक्ट करते हैं और इंस्पेक्ट करके हमने कंसोल में जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हेलो फ्रॉम VS कोड, यहाँ वो आउटपुट दे रहा है। तो अब भाई ये तो हमारा पहला तरीका था, है ना, जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करने का। यहाँ पर बॉयलर प्लेट मैंने लिखा था, यहाँ भी आ गया, इसको मिटा देते हैं। तो आप साफ साफ देख पाएंगे अब यहाँ पर कि क्या है कि हेलो फ्रॉम VS कोड यहाँ पे साफ साफ आ गया हमारे कंसोल में। ठीक है जी। तो ये हमने कैसे रन किया? ये हमने किया, हम गए हमारे HTML फाइल बनाई हमने, उस पर एक स्क्रिप्ट टैग लगाया, उसका टाइप दिया हमने जावास्क्रिप्ट, उस पर हमने फिर जावास्क्रिप्ट का कोड उसके अंदर लिखा। ठीक है, तो ये तो एक तरीका हो गया जावास्क्रिप्ट के कोड को चलाने का, है ना। अब देखते हैं हमारा दूसरा तरीका क्या है। अब मैं क्या कर सकता हूं कि मैं जावास्क्रिप्ट को एक्सटर्नली भी लिख सकता हूं। एक्सटर्नली का मतलब यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट टैग लगाया और स्क्रिप्ट टैग के अंदर मेरे जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखा। तो सिर्फ वही तरीका नहीं है, तो हम देखते हैं कि हम दूसरा काम कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ चलता हूँ और यहाँ जाकर इसी फोल्डर के अंदर एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाता हूँ जिसका एक्सटेंशन मैं JS दूंगा। तो index.js नाम की एक फाइल बना लेता हूँ। तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पे हमारे पास दो फाइल आ गए हैं, index.html जिसमें हमने मेरा कोड लिखा हुआ था और एक index.js की फाइल जो कि खाली पड़ी हुई है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ मैं जा करके कंसोल लॉग करता हूँ हेलो फ्रॉम एक्सटर्नल फाइल, है ना, हेलो फ्रॉम एक्सटर्नल फाइल, जिससे हमें पता चले कि भाई ये वाला कोड जो आ रहा है एक्सटर्नल फाइल से आ रहा है। अब index.html में जाके ये स्क्रिप्ट टैग तो मुझे रखना ही पड़ेगा, लेकिन ये वाला कंसोल लॉग और ये हमने जो टाइप दिया हुआ है यहाँ पे, ये सारी चीजें हटा सकते हैं हम यहाँ से। और यहाँ स्क्रिप्ट में मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सोर्स एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा और सोर्स एट्रीब्यूट पे जाकर के मैं इसको ऐड करूंगा किसमें, index.js पे। लेकिन ध्यान रखिएगा इससे ये चलेगा नहीं, इसके सामने आपको लगाना पड़ेगा डॉट स्लैश। अब ये डॉट स्लैश क्यों लगाया हमने, तो डॉट स्लैश बेसिकली डिफाइन करता है, डॉट स्लैश बेसिकली बताता है कि ये जो फोल्डर है हमारा index.js वो इसी फोल्डर के अंदर है ना, मतलब दोनों के दोनों फाइल index.html और index.js जो है वो सेम फोल्डर को बिलोंग करते हैं। तो इसलिए हमने डॉट स्लैश लगाया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लगा दिया और ये जो है ये हमारी स्क्रिप्ट की क्लोजिंग टैग हो गई। ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट हमने कहाँ अटैच कर दी है, ये वाली जो स्क्रिप्ट है ना, ये स्क्रिप्ट हमने अटैच कर दी, हमारे HTML के साथ लिंक कर दिया हमने स्क्रिप्ट को। ठीक है, अब जाकर के देखते हैं क्या हमें आउटपुट मिल रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं क्या आउटपुट आ गया, हेलो फ्रॉम दी एक्सटर्नल फाइल। एक्सटर्नल फाइल वाला कोड कहाँ लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये तो दूसरा तरीका हो गया, ठीक है, जावास्क्रिप्ट को लिखने का एक्सटर्नल फाइल। लेकिन अब क्या है कि जावास्क्रिप्ट तो ब्राउजर पे चलती है, ये तो अपने को पता है, अपन ने देख लिया बहुत सही से ब्राउजर पे चल रही है। लेकिन अब जो है ना, हम एक बहुत ज्यादा पावरफुल टूल यूज करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट को हमारी मशीन में चलाने के लिए। पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि आपको Node.js इंस्टॉल करनी है। अगर आपने Node.js अभी तक इंस्टॉल नहीं की है तो आप जा सकते हैं nodejs.org में और यहाँ से Node.js उठा सकते हैं। 14.17.2 LTS एक ये स्टेबल वर्जन है अभी Node.js का, या नया वर्जन जो भी आपको पसंद हो वो आप डाउनलोड करिए और डाउनलोड करके अपने IDE पे जाइए या आप CMD खोल सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, और कमांड प्रॉम्प्ट में जा करके आपको टाइप करना होगा बस नोड। तो जैसे ही आप नोड टाइप करेंगे तो अगर आपकी मशीन में नोड होगा तो वो आपको दिखा देगा वेलकम टू Node.js, जो भी आपने वर्जन डाउनलोड किया होगा वो वर्जन दिखा देगा। और या तो आपके पास ये जो आप IDE देख सकते हैं, यहाँ पर ही आपके पास एक बिल्ट इन टर्मिनल होता है जिसका हम बहुत यूज करने वाले हैं गेम कोर्स में। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर में ऑप्शन है टर्मिनल का, टर्मिनल पे जाएंगे, न्यू टर्मिनल खोलेंगे तो यहाँ आप देख पाएंगे कि हम एक्चुअली हमारे उस फोल्डर पे ही है। ये जो JS YouTube का फोल्डर है हमारे टर्मिनल पे वो फोल्डर आ चुका है और यहाँ पर जाके हमें सिर्फ टाइप करना होगा हमारे जावास्क्रिप्ट कोड को रन करने के लिए जो भी हमारे फाइल का नेम होगा उसके साथ। तो सबसे पहले आप नोड यहाँ पर भी, और हाँ नोड यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। जब नोड लिखेंगे तो यहाँ पे भी वो बताएगा कि भाई ये वाला वर्जन आपके पास है।
तो देखते हैं कि अब हमने क्या किया, हमने ये किया और उसको हमने अब ब्राउजर के कंसोल में चलाया था ना अभी तक तो जावास्क्रिप्ट कोड अपना, लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम हमारे मशीन में जावास्क्रिप्ट कोड चलाएंगे Node.js को यूज करके। Node.js आप इंस्टॉल करिए, जैसे इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आप इस लेक्चर को आगे फॉलो कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, index.html इस फाइल की मुझे कोई जरूरत है ही नहीं इस काम करने के लिए, तो मैं सीधा इसको क्या कर दूंगा, हटा दूंगा यहाँ से। अब हम बच चुके हैं सिर्फ क्या, index.js से। अब यहाँ चलते हैं और यहाँ हम लिखते हैं console.log और यहाँ हम क्या लिखेंगे, hello from node, ठीक है जी। और हेलो फ्रॉम नोड, अब जावास्क्रिप्ट में सेमीकोलन लगाना ऑप्शनल है, आप चाहे लगा सकते हैं या चाहे आप नहीं भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो console.log मैं नहीं लगाना ही प्रेफर करता हूँ। तो console.log किया हमने और हेलो फ्रॉम नोड हमने यहाँ पे लिख दिया। हम यहाँ पर गए हमारे JS YouTube वाले फोल्डर में और हमने टाइप किया नोड और हमारी फाइल का नेम, क्या नेम है हमारी फाइल का, index.js और मैंने मारा एंटर। तो आप देख सकते हैं क्या आ गया, हेलो फ्रॉम नोड। अब ये जो कोड है हम कहाँ चला रहे हैं, ये हम हमारी लोकल मशीन पे चला रहे हैं। अब वो वाला पिछला वाला जो तरीका था वो हम कहाँ चला रहे थे, वो हमारे ब्राउजर पे चला रहे थे। तो नोड जो है वो बेसिकली यही रन टाइम बिल्ड है जावास्क्रिप्ट का, जो आपको अलाउ कर देता है कि भाई ये लीजिए, ये आप मेरा फ्रेमवर्क पकड़िए, इसको अपने कंप्यूटर में डालिए, अपने सिस्टम में डालिए और जावास्क्रिप्ट का जो कोड आपको लिखना है वो आप लिखिए और अपनी लोकल मशीन पे चलाइए। लेकिन नोड का सिर्फ इतना ही बेनिफिट नहीं है। नोड को जैसे जैसे हम आगे एक्सप्लोर करेंगे हमें समझ में आएगा कि ये कितना पावरफुल टूल है किसी भी एप्लीकेशन के बैकएंड के लिए, जहां पर हम अलग अलग तरीके के पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, अलग अलग फंक्शनैलिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे वेब एप्लीकेशन को, ठीक है, हम डेटाबेस से कनेक्शन कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नोड हमें बेनिफिट्स देता है। धीरे धीरे हम वो सारी चीज़ें भी एक्सप्लेन करेंगे, पर इस वीडियो में इतना ही था कि हमें देखना था कि हम जावास्क्रिप्ट के कोड को बेसिकली किन किन तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं और क्या क्या वे हैं उन्हें एग्जीक्यूट करने के। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपनी डेवलपर कम्युनिटी में मेरे वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत तेज़ी से जावास्क्रिप्ट के बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाइन पे हैं, सब के सब आ जाएंगी बहुत जल्दी। Thank you for watching. See you soon.